हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड हमने अपनी 2 लाइव मास्टर क्लासेस सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली थी यूट्यूब पे। सो आज हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट लेसन के साथ। एंड ये लेसन जो है ये मास्टर क्लास 3 का फर्स्ट पार्ट है। तो हम इसको पार्ट वाइज करेंगे। तो ये है 3.1 पार्ट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी भी हम बेसिक्स कवर कर रहे हैं एंड उसके बाद में फिर हम धीरे धीरे एडवांस की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, वी गेट एस, ठीक है। ये क्योंकि बेसिक लेवल है तो इवन लेवल है। एंड आज हम सीखेंगे कि वी गेट एस, जिसका मतलब होता है हाउ आर यू। इसमें हम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कैसे हम जवाब देंगे, कैसे पूछेंगे, एंड ये जर्मन ग्रीटिंग्स का पार्ट है। तो चलिए सीखते हैं हाउ डू वी से हाउ आर यू इन जर्मन, ठीक है। एंड आज का वीडियो बहुत ही सिंपल होने वाला है। सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले व्हाट डज वी गेट एस मीन। वी गेट एस का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो वी गेट एस का मतलब होता है एक्चुअली लिटरली तो इसका मतलब होता है हाउ गोज इट, क्योंकि गेट एक वर्ब है गेहन, ठीक है। जैसे वर्ब हमने पढ़ा था हाबेन और जाइन, ऐसे गेहन भी एक वर्ब है, ठीक है, जिसका मतलब होता है टू गो। लेकिन अगर लिटरली इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हाउ गोज इट बनता है। लेकिन और एस का मतलब इट होता है, हमने प्रोनाउंस में हम पढ़ चुके हैं अपनी मास्टर क्लास में। लेकिन एवरीडे यूज़ में हम वी गेट एस, इस पूरे फ्रेज का मतलब होता है हाउ आर यू, ठीक है। इट कम्स फ्रॉम द वर्ब गेहन टू गो, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एंड ये बहुत ही बेसिक फ्रेज़ है जो आपको आना चाहिए, ठीक है। इसको आप बहुत जगह यूज़ करते हैं। जैसे कि आप जब किसी को ग्रीट करते हैं, ठीक है, आप जब अपने किसी नोन इंसान से मिलते हैं, आप किसी कॉन्वर्जेसन को शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी जूम कॉल में पहली बार किसी से मिल रहे हैं, है ना, कोई वेबिनार सेमिनार है तो आप उसमें पहली बार मिल रहे हैं, तो आप उसमें वी गेट एस यूज़ करते हैं, ठीक है। कैसे वी गेट एस यूज़ करते हैं वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कॉन्वर्सेशन में, और फॉर्मल इनफॉर्मल हर जगह हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड ये आपने कभी कभी सुना भी होगा कि यूरोप में, जर्मनी में एंड अब्रॉड में स्मॉल टॉक काफ़ी चलती है, ठीक है। स्मॉल टॉक की आप या उसका टॉपिक या तो वेदर हो सकता है या कुछ भी छोटा मोटा हो सकता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहें वी गेट एस का आंसर, एंड आपको पूछना भी है। आज हम सब कुछ ये कवर करेंगे ताकि आप इसमें मास्टर बन जाएं, ठीक है। तो जर्मन्स एक्चुअली दे एक्सपेक्ट अ रियल आंसर, नॉट जस्ट फाइन थैंक्स लाइक इन इंग्लिश, ठीक है। कैसे आप इसको पोलाइटली बोल सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इनफॉर्मल वर्जन, ठीक है। और इनफॉर्मल वर्जन के अंदर आप ये देखेंगे वी गेट एस तो हमने यहाँ पे पढ़ा था, है ना। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि वी गेट एस दियर, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन भी हम साथ साथ में क्लियर करते जाएंगे। वी गेट एस दियर, so what does it mean? We get as dear means how are you in casual sense, all right. The word dear, ठीक है, it is not dear, it is not dear, it is the word dear, okay. So it is not dear, okay. So the word dear means, और you can also say dear, ठीक है, वी गेट एस डियर। बट अगर आप ड को ड ना कह के हल्का सा द साउंड देंगे तो इट विल बी बेटर, ठीक है। द वर्ड डियर मीन्स यू इन एन इनफॉर्मल एंड फ्रेंडली वे, ठीक है। एंड ये आप ऑब्वियसली इनफॉर्मल वे है तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सेम एज जिनको आप जानते हैं आप उनके साथ यूज़ करेंगे ये। इसकी प्रोनाउंसिएशन है यहाँ पे वी गेट, एच साइलेंट रहता है एक तरीके से, गेहट नहीं होगा ये, वी गेहट। तो वी गेट एस डियर, ठीक है। जैसे हम डियर हिरन वाला डियर कहते हैं वैसे, पर जैसे कि मैंने आपको कहा द साउंड देनी है हल्की सी, ठीक है। एंड आपकी टोन भी डिपेंड करती है। तो आप अगर ऐसे बोलेंगे वी गेट एस डियर तो आपको डर के ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं बोलना, आप रिलैक्स होकर कहिए वी गेट एस डियर, है ना। टोन से बहुत मैटर करता है आप कैसे किसी से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है। एंड ये है कि मान लीजिए मैं कहती हूँ हे आना वी गेट एस दियर, तो वो आगे से रिप्लाई करेगी गुड डांक उन दियर।
ठीक है। एंड ये काफ़ी सेफ़ है, मतलब सेफ़ एज एन आप इसको किसी भी उस इंसान के साथ यूज़ कर सकते हैं जो आपसे यंगर हो या आपकी उम्र का हो, या आप जिनके साथ क्लोज हैं, फैमिली फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पहले ही कवर कर लिया। ठीक है, चलिए अब हम फॉर्मल पे वर्जन पे आ जाते हैं। इनफॉर्मल हम कवर कर चुके हैं। दियर, जैसे यहाँ दियर था, यहाँ पे हमारे पास इनन है। ठीक है, वी गेट एस इनन, और इसका मतलब सेम वही है, हाउ आर यू, लेकिन ये होता है पोलाइट या फिर फॉर्मल वे में, जब आप किसी को ना जानते हो। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको नोट रखनी है कि ये IHNEN जो है, इसमें आई हमेशा कैपिटल रहेगा। अगर आप नोट्स में कहीं पे लिख रहे हैं तो प्लीज़ इसे स्टार टाइप लगा के आप इसको मार्क कीजिएगा कि कैपिटल आई लिखना है। ऑब्वियसली बोलते में आप नहीं कहेंगे वी गेट एस कैपिटल इनन, ऑब्वियसली ये नहीं होगा, लेकिन आप जब भी रिटर्न में काम करेंगे, ठीक है, तो क्योंकि अगर कोई भी आप चाहे एग्ज़ाम वो कर रहे हो, आपको लिखना हो, या फिर आपको किसी कंपनी में ज्वाइन करना हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आई, जब भी कभी हम रिस्पेक्ट फॉर्म में ये इनन कहीं भी और भी जगह आएगा, वहाँ पे ये आई कैपिटल आएगा। और जैसे कि हमने देखा था प्रोनाउंस में, जो एंड में होता है ना पूरा प्रोनाउन का टेबल, इश, डू, एर, एस, जी, वियर, ईयर, जी, तो वो 2 जी आते हैं एंड में, उसमें से एक का छोटा एस होता है, एक का बड़ा एस होता है, तो वो भी जी आपके लिए यूज़ होता है ना, आपको मैं एक रिकॉल करा रही हूँ। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी इनन का ये आई कैपिटल रहेगा, इसको आपको याद रखना है दिमाग में। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी देख लेते हैं। वी गेट एस तो सेम ही है, और ये इनन है। ठीक है, हस बिल्कुल लाइट है, इहनन नहीं है, इहनन, वी गेहट एस इहनन नहीं, ह पे आपको जोर नहीं डालना है, आपको बोलना है वी गेट एस इनन। ठीक है, इसको आप 2-3 बार वीडियो पॉज करके बोलिए। ठीक है, एंड पोलाइटली टोन के साथ बोलिए। ठीक है, यूज़ इट विद एल्डर्स, स्ट्रेंजर्स एंड वर्क प्लेस। ठीक है, जिनको आप नहीं जानते हैं उनके साथ, जो आपसे बड़े हैं, है ना। जैसे कि एक एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है, गुटन मॉर्गन, हेयर म्यूलर, वी गेट एस इनन, तो हेयर म्यूलर, डांके sehr gut und ihnen। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई भी वी गेट एस इनन से वी गेट एस इनन से क्वेश्चन पूछता है, मान लीजिए वो आपके सेम एज के भी हैं सपोज, ठीक है, लेकिन आप उनको नहीं जानते, ठीक है, और उन्होंने आपको आगे से कहा वी गेट एस इनन, तो आपको भी ध्यान रखना है, आप जब उन्हें वापस से पूछें कि और आप कैसे हैं, तो आपको उंड दियर नहीं बोलना, उंड इनन ही बोलना है। ठीक है, सिमिलरली अगर किसी ने आपको वी गेट एस दियर से क्वेश्चन पूछा है, तो आप भी उन दियर ही बोलेंगे। ठीक है, आप फिर इनन मत लगाइए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ होती है कि मतलब वो सामने वाला अपनी तरफ से एक लाइन सेट कर रहा है कि वो आपसे फॉर्मल वे में बात करना चाहता है या इनफॉर्मल वे में बात करना चाहता है। ठीक है, और जैसे कि हमने देख लिया, टीचर, बॉस या समवन ओल्डर के साथ आप इसे यूज़ करेंगे। एक कोई कंपैरिजन है, फटाफट से देख लेते हैं। इनफॉर्मल में हम दियर बोलते हैं एंड फॉर्मल में हम इनन बोलते हैं। ठीक है, तो दियर जैसे कि फ्रेंड्स फैमिली के साथ यूज़ होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि दियर जो है वो आप लोअर केस डी से लिखते हैं, मतलब छोटे डी से लिखते हैं, और यहाँ आप कैपिटल आई लिखते हैं इनन के लिए। ये रिलैक्स्ड एवरी डे टोन होती है आपकी, और ये पोलाइट और रिस्पेक्टफुल होती है। प्रोनाउंसिएशन भी हम देख चुके हैं, दियर और इधर इनन। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जैसे हिंदी में भी हम तुम और आपका बहुत ध्यान रखते हैं, है ना। हम सबको हम तुम नहीं कहते, है ना, और सबको हम आप भी नहीं कहते। तो हमें कौन सी सिचुएशन में क्या यूज़ करना होता है। जर्मन्स भी उसी तरीके से, अब जैसे आप अपने से आप अपनी टीचर को तुम करके बात नहीं कर सकते, है ना, स्कूल में, या आप अपने बॉस को तुम नहीं कह के कर सकते, तो इसीलिए आप वहाँ पे आप यूज़ करते हैं। तो सिमिलरली जर्मन्स भी ये तुम और आप, मतलब दियर, इनन, दू, जी, इसमें वो इसको सीरियसली लेते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इट इज़ अ कल्चरल थिंग। ठीक है, अब हम आ गए हैं नेक्स्ट आगे कि आप इसको कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, इसको इसके शॉर्ट फॉर्म भी होते हैं। जैसे वहाँ पे हमने शुरू में पढ़ा था वी गेट एस, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है वी गेट्स। ठीक है, एपोस्ट्रॉफी एस लगा के वी गेट्स। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन है इसकी वी गेट्स। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन है। ठीक है, फिर उसके बाद में एक और तरीके से आप इसको ये ऑल्टरनेटिव्स हैं, है ना। आप जब जैसे यहाँ पे लिखा है शॉर्टर स्नैपियर वर्जन, तो आप जब किसी, मतलब जैसे हम नहीं कहते कि और, है ना, हम कहते हैं और भाई, और सब ठीक, ऐसे। तो ऐसे तो सेकंड वे आपके पास है कि आप बोल सकते हैं आलेस गूट।
ठीक है, जिसका मतलब होता है ऑल गुड, ठीक है। और ये बहुत ही फ्रेंडली और सुपर रिलैक्स टोन होती है। इसकी प्रोनाउंसिएशन है आलेस गुड, ठीक है। अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल ये एक और भी मैं एक चीज़ बता रही हूँ, मान लीजिए किसी के गले में कुछ फंस गया, ठीक है, और आप उनको मतलब वो हेल्प कर रहे हैं और फिर आप पूछते हैं आलेस गुड, ओके, तो आप ऐसे भी पूछ सकते हैं आलेस गुड, कि क्या तुम ठीक हो। और सबसे शॉर्टर वर्जन है ना, ठीक है, जस्ट ना, है ना, आपकी टोन वो मैटर करती है ना, है ना। तो ये एक वन वर्ड है, इट मीन्स वेल, या फिर हे हाउ इज़ इट गोइंग, है ना, क्या चल रहा है, ऐसे। और ये सिर्फ वेरी क्लोज फ्रेंड्स के साथ ही होता है, और इसलिए मैंने यहाँ पे ये भी लगाया है कि नेवर यूज़ ना और वी गेट्स इन फॉर्मल सेटिंग्स। आप अगर पहली बार किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो प्लीज़ ना और वी गेट्स मत बोलिएगा, है ना। तो इन के साथ ही आप स्टिक कीजिएगा, वो इम्प्रेशन और अच्छा बनाएगा अगर आप वी गेट एस इन बोलेंगे, ठीक है। चलिए कॉमन रिस्पॉन्सेज देख लेते हैं फटाफट। आपको किसी ने पूछा वी गेट एस, ठीक है, या फिर पूछा वी गेट एस दियर या वी गेट एस इन, ठीक है, तो आप बोलेंगे, तो आप क्या बोल सकते हैं ज़ेयर गुड, ठीक है, ज़ेयर गुड, ज़ेयर गुड, जिसका मतलब होता है वेरी गुड। ज़ेयर का मतलब वेरी होता है, ठीक है, और गुड का मतलब हम पहले ही देख चुके हैं, गुड होता है। या फिर आप सिर्फ बोल सकते हैं गुड, ठीक है, सबसे कॉमन आंसर होता है। अगर आप सो सा या इट्स ओके सा फील कर रहे हैं तो आप बोल दीजिए एस गेट, ठीक है, वी गेट एस गेट। आप अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा तो आप बोल दीजिए नॉट सो गुड बोलना है आपको, तो आप बोल सकते हैं निश्ट जो गुड, ये सो नहीं है, जो है, ज है, ठीक है, निश्ट जो गुड। या अगर आपका दिन बहुत ही ख़राब चल रहा है तो आप बोल दीजिए श्लेष्ट, ठीक है। श्लेष्ट की दो प्रोनाउंसिएशन होती है, एक जिसमें आप ये श साउंड लेते हैं, ECH को श साउंड, तो श्लेष्ट, 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 ठीक है। या फिर आप इसको श्लेक्ट भी बोल सकते हैं, मैं पर्सनली इसको श्लेष्ट बोलती हूँ, ठीक है, पर कुछ लोग आपको सुनाई दे सकता है कि लोग बोलेंगे श्लेक्ट, ठीक है। ये सारे जो वो होते हैं डायलेक्ट्स होते हैं ना, उसमें आपको श्लेक्ट भी सुनाई दे सकता है, ठीक है, पर मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग श्लेष्ट बोलती हूँ, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ तभी बोलना चाहिए अगर आप मतलब व्हेन थिंग्स आर रियली टफ, ठीक है। और आपको हमेशा पोलाइट रहने के लिए ना डांके नहीं डांक, या फिर डांक बोलना चाहिए, और साथ में आपको पूछना चाहिए, अगर किसी ने आपको पूछा है हाउ आर यू, तो आपको भी आगे से डांक बोल के मतलब अपना जवाब देके, मान लीजिए किसी ने मुझे कहा वी गेट एस दिया, मैं बोलूँगी ज़ेयर गुड डांक उन दिया, ठीक है। तो ऐसा आप रिस्पॉन्स अपना करते हैं, मतलब आप भी पोलाइट होने के लिए पूछिए, और अगर उन्होंने इन में पूछा तो आप ऑब्वियसली उन इन कहिए, ठीक है। चलिए एक छोटा सा यहाँ पे मिनी डायलॉग है, उसे देख लेते हैं, जो कि बिटवीन टू फ्रेंड्स प्रिया एंड जोनस, ठीक है, जो कि स्कूल पे मिल रहे हैं। प्रिया सेज हे जोनस वी गेट्स, जोनस रिप्लाइज गुड डांक उन दिया, प्रिया सेज ज़ेयर गुड डांक, ठीक है। और ये हमेशा याद रखिए कि जब आप किसी को वापस पूछ रहे हैं कि आप कैसे हैं एंड यू, तो इसमें उंड दू मत बोलिएगा। काफ़ी लोग इसको यहाँ पे उंड दू कर देते हैं, है ना, इसको उंड दू मत कीजिएगा, ये उंड दियर ही रहेगा। एंड सिमिलरली फॉर्मल वे में ये उंड ईनन हो जाएगा, आगे हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इसको आप जब किसी से दोबारा पूछे तो उंड दियर ही बोलिएगा, ठीक है। चलिए अब आखिर में हमारे पास आ गया एक फॉर्मल कॉन्वर्सेशन, ठीक है। अ स्टूडेंट राहुल ग्रीट्स हिज जर्मन टीचर फ्राउ श्मिट at the start of class. Rahul says Guten Morgen, Frau Schmidt, wie geht es Ihnen? Danke, sehr gut. Und Ihnen Rahul? Gut, danke, Frau Schmidt. ठीक है। और आपने यहाँ नोटिस किया होगा कि फ्राउ श्मिट ऑल्सो सेज ईनन व्हेन आस्किंग राहुल बैक इन अ फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, बोथ साइड स्टे पोलाइट। तो अगर इधर से राहुल ने ईनन का तो फ्राउ श्मिट ने भी ईनन का, वो चाहती तो वो दियर बोल सकती थी क्योंकि राहुल ऑब्वियसली उसका स्टूडेंट है, बट उसने भी ईनन का, तो दिस इज़ जस्ट अबाउट स्टेइंग पोलाइट, है ना। अब हमारे पास लास्ट में आ गया है एक छोटा सा प्रोनाउंसिएशन गाइड, जिसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। वी गेट एस, ठीक है, वी गेट एस, ठीक है। वी जैसे कि इंग्लिश वाला वी हम बोलते हैं ना, यू वी, है ना, तो वी डब्ल्यू वाला वी गेट एस, ठीक है। फिर आप शॉर्ट फॉर्म में इसको वी गेट्स भी बोल सकते हैं, है ना। और डियर जो कि साउंड करता है इंग्लिश वर्ड डियर की तरह,
पर मैंने जैसे कि आपको कहा कि ड और द का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। वी गेट एस दियर और यहाँ पे वी गेट एस इन है, ठीक है। तो आई रियली होप कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया हो, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। I'll see you next time, and if there is a specific topic जिस पे आप वीडियो चाहते हैं, जिसके बारे में आपको डाउट है, तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट, and I'll see you next time. Thank you, bye bye, have a nice day.